92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे आप इस वक्त सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम। ये सहर कार्यक्रम जो सुबह सुबह मैं अनूप जलोटा आपके सामने लेके आता हूँ, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि कुछ ऐसी चीजें आपके सामने प्रस्तुत करें कि मेरा मन भी खुश हो जाए और आपका भी खुश हो जाए और आपका दिन जो है वो बहुत अच्छा जाए। तो सुनिए कबीरदास जी का ये सुंदर दोहा। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति बरन कुल खोए। ओ भक्ति करे कोई सूरमा जाति बरन कुल खोए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति कामी है, क्रोधी है, लालची है, वो भक्ति कैसे करेगा, क्योंकि उसका जो मन है वो तो हर वक्त इन्हीं चीजों में लिपटा रहे, काम क्रोध मद लोभ में, हर वक्त इन पदार्थों में ही उसका मन लगा रहेगा। तो वो कैसे करेगा भक्ति? भगवान की भक्ति करने के लिए आपको सब कुछ छोड़ना होगा, इन सब चीजों से दूर होना होगा, क्योंकि ये सब जो चीजें हैं ये मन में काम जगाती हैं, क्रोध जगाती हैं, लालच जगाती है। तो क्या ये संभव नहीं कि हम लोग ईश्वर के प्रेम में डूब जाएं, जो नशा जीवन भर चलता है, जो नशा हमें तब तक साथ देता है जब तक हम हैं। ये नहीं कि रात को नशा किया और सुबह उतर गया। अरे एक बार इसका नशा कर लो तो तब तक चलेगा जब तक ये जीवन है, जब तक ये शरीर है। और अब मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसे स्थान की कहानी जो सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और आप पैकिंग करने लगेंगे कि चलो जरा वहां चला जाए और वहां चल के सर झुकाया जाए। तो अब मैं आपको लेके चलूंगा उत्तराखंड में एक बहुत सुंदर स्थान पर। ये देवी काली माता का मंदिर है। जी हाँ, अलकनंदा नदी के किनारे ये मंदिर है और देखने योग्य है, इतना सुंदर है। कहानी ऐसी है कि माँ दुर्गा ने रक्त बीज नाम के राक्षस को मारा था। रक्त बीज बड़ा ही भयंकर राक्षस था। इसकी एक एक बूंद रक्त की जब कहीं गिरती थी तो एक राक्षस पैदा हो जाता था। इतना भयंकर राक्षस था। उसको माता ने काली का रूप धरकर वध किया था इसका। लेकिन इसका वध करने के बाद माता स्वयं भी धरती में समा गई थी। तभी इस स्थान को काली मठ कहने लगे लोग और 108 शक्तिपीठ में से ये एक स्थान माना जाता है। लोगों ने वहां काली माता की मूर्ति बनाई, बहुत पूजा की। लेकिन कुछ दिन के बाद अलकनंदा नदी में एक बाढ़ आ गई और उस बाढ़ से जो मूर्ति बनाई थी उसका ऊपरी हिस्सा जो था वो नदी की धार से बहकर नीचे आ गया। जब वो नीचे आ गया तो उनके लिए भी पूजा शुरू हो गई और उनका नाम पड़ गया धारी माता। धारी माता का भी मंदिर बन गया, लोग वहां भी पूजा करने लगे। धारी माता का चमत्कार ये है कि वो दिन में अपना रूप बदलती है। सुबह एक बच्चे का रूप होता है, दोपहर में एक जवान नारी का रूप होता है और शाम को एक बूढ़ी औरत का रूप होता है। ये चमत्कार देखने के लिए न जाने कितने लोग वहां आते हैं और तीनों रूप के दर्शन करते हैं। और इसी चमत्कार के कारण वहां बहुत भीड़ हो जाती है, जिसका नियंत्रण करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। काली मठ और धारी माता इन दोनों स्थान के लोग दर्शन करते हैं। और एक ये भी नियम है कि जो नीचे धारी माता के दर्शन कर ले उसको ऊपर काली मठ जाना अनिवार्य होता है। यही दोनों मंदिर हैं जो उस स्थान की रक्षा करते हैं, लोगों का ऐसा विश्वास है। तो आप भी कभी उत्तराखंड जाएं तो देवी काली माता और धारी माता के दर्शन अवश्य करें और अपने जीवन को सफल बनाएं, सुंदर बनाएं, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। और अब मैं आपको सुनाऊंगा एक भजन और उस भजन में देखें ऐसी कौन सी बात है जो हमारे जीवन को और सुंदर बना सकती है। और अब आपको सुनाता हूँ ये सुंदर भजन, कबीरदास जी की रचना है। या विधि मन को लगावे, मन को लगाए प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, मन को लगाए प्रभु पावे। जैसे नटवा चढ़त बांस पर ढोलिया ढोल बजावे, मन को लगाए प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, मन को लगाए प्रभु पावे।
अपना बोझ धरे सिर ऊपर, सुरति बांस पर लावे। जैसे भुजंग चरत वन ही में, ओस चाटने आवे। कबहू चाटे कबहू मनी चितवे, मनि तज प्राण गवावे। मन को लगाए प्रभु पावे। जैसे कामिनी भरे कूप जल, कर छोड़े बतरावे। अपना रंग सखियन संग राचे, सुरति गगर पर लावे। मन को लगाए प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, मन को लगाए प्रभु पावे। धूप दीप नैवेद्य अर्घ जा, ज्ञान की आरत लावे। कहे कबीर सुनो भई साधो, फिर जन्म नहीं पावे। मन को लगाए प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, मन को लगाए प्रभु पावे। प्रभु को प्राप्त करने का तरीका सिर्फ एक है, और वो है मन को लगाना प्रभु के चरणों में। मन न लगा तो फिर काम नहीं होगा, क्योंकि मन नहीं लगेगा तो आपका चिंतन जो है वहाँ स्थिर नहीं होगा। तो बहुत आवश्यक है कि आप मन से प्रभु का ध्यान करिए, और फिर देखिए प्रभु आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे, हर काम में आपके सहायक होंगे। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं ये शहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा एक बहुत अच्छी गायिका, सीनियर गायिका, जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में बहुत काम किया है। आप हैं बेला सावर जी। तो सुनते रहिए आज का कार्यक्रम और बेला सावर जी से मिलिए। आज हमारे पास बहुत ही सीनियर कलाकार आई हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, और इनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या क्या इन्होंने अपने जीवन में किया, कहाँ कहाँ गाया। आप हैं बेला सावर जी। बेला सावर जी ने बहुत से एल्बम्स बनाए, बहुत जगह गाया, और बेला जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे शहर कार्यक्रम की शान बढ़ाई है इसमें आके। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मुझे याद किया। बेला जी आपका तो हक है, आप तो ऐसे ऐसे कार्यक्रमों में गई हैं, ये तो आपके लिए बहुत छोटा है। तो हमें बताएं कि आपके जीवन में संगीत कैसे आया, किस तरह आप इसमें आकर्षित हुई? बस मैं रेडियो सुनती रहती थी, और 3-4 आर्टिस्ट मुझे बहुत पसंद थे, उनको सुनते 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 गाती थी। तो वो कौन थे? नूरजहान, वाह, सुरैया, फिर तो लता मंगेशकर जी, आशा भोसले। तो उसके बाद आपने कुछ रिकॉर्ड्स बनाए ऑल इंडिया रेडियो में? हाँ जी, गजलों के अच्छा किए, भजन का भी HMV में किए थे, यूनुस मलिक साहब। हाँ, यूनुस मलिक जी कंपोजिशंस। तो कुछ फिल्म्स में भी आपने गाया बेला जी? फिल्म्स में गाया है, पर ज्यादा मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। अच्छा। सिर्फ 4-5 म्यूजिक डायरेक्टर्स के गाई हूँ। BN बाली, JP कौशिक, इकबाल कुरैशी, राम गंगुली, तो और राम प्रसाद शर्मा जो है प्यारे लाल जी के फादर, राम प्रसाद शर्मा जी, उनके लिए। ये तो सब प्रसिद्ध लोग उन दिनों के। तो हम ये चाहेंगे कि आपसे कुछ सुने भी एक भजन। आप मुझे बता रही थी कि राग यमन में एक आपने बहुत अच्छा भजन बनाया हुआ है, तो वही सुना जाए। आदि अंत मेरा है राम, आदि अंत मेरा है राम, उन बिन और सकल बेकाम, उन बिन और सकल बेकाम, आदि अंत मेरा है राम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपकी आवाज में जो कोमलता है, जो सोज है, यही कारण है कि हजारों लाखों ने आपका संगीत सुना और आनंद लिया।
हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप एक बार फिर अपनी सिंगिंग में एक्टिव हो जाएं और आप खूब गाएं। आज हमने इसीलिए आपको बुलाया है कि अब आप बार बार गाएं। तो आज आपने सुना बेला सावर जी को और कितना आनंद लिया। बहुत कमाल की गायिका हैं। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम। आज का शहर कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। तो नमस्कार, सुनते रहिए 92.7 बिग FM पे शहर कार्यक्रम मेरे साथ अनूप जलोटा के साथ। सुनते रहिए शहर, भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ।